हाँ भाई, नमस्कार भाई। देखिए, कल अपन लोक नृत्य पढ़ रहे थे और देखिए अपन भीलों के नृत्य पढ़ रहे थे। मैंने कुछ नृत्य पढ़ा दिए थे भीलों के, अब कुछ बचे हैं। देखिए उनके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, भीलों के नृत्य मैंने कुछ लिखवा दिए थे, कुछ थोड़ी बहुत और बचे हैं। तो ध्यान दो भाई, भीलों के वह नृत्य जो विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। समझिए भाई, भीलों के किसके बोलो, भीलों के वह नृत्य जो विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। देखो एक तो कौन सा है भाई, बिंदोली, हाथी मन्ना, दीवचकी और युद्ध। हाँ, बिंदोली, हाथी मन्ना, दीवचकी और युद्ध, ये सारे के सारे ऐसे नृत्य हैं जो भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाते हैं भाई। ठीक है भाई, ओके। तो बताइए भाई, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर देखो, एक तो कौन सा, बिंदोली, एक हाथी मन्ना, एक दीवचकी और एक युद्ध। ठीक है भाई, हाँ। अब देखिए भाई, ध्यान दो, कालबेलिया जनजाति है भाई। कौन जनजाति बोलो भाई, कालबेलिया जनजाति। तो देखिए भाई, ये कालबेलिया जनजाति ध्यान दो भाई, कहां पर पाई जाती है वो बताइए भाई। राजस्थान में सबसे ज्यादा किशनगढ़ में पाई जाती है। किशनगढ़ कहाँ है भाई, अजमेर में है। तो कालबेलिया जनजाति किशनगढ़ अजमेर में पाई जाती है। और देखिए भाई, कालबेलिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से है। तो ध्यान दो, पहली बात तो देखो, कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है भाई, गुलाबो। कौन है भाई, कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो है। हाँ, अब देखिए भाई, कालबेलिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से। तो देखो, एक तो है इंडोनी, दूसरा है पनियारी, तीसरा है संकरिया, और देखिए भाई चौथा कौन सा है, बागड़िया। चौथा कौन सा है बोलो भाई, बागड़िया। हाँ, तो देखिए एक बार दोबारा, इंडोनी, पनियारी, संकरिया और बागड़िया, ये चारों के चारों नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं, भीलों के द्वारा किए जाते हैं। ओ सॉरी, कालबेलिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। और देखिए इन चारों नृत्यों में से ध्यान दो, ये गुलाबो किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो आप लोग क्या आंसर दोगे बताओ, कि ये चारों में से संकरिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है भाई, संकरिया की। और देखिए बागड़िया नृत्य, अरे ध्यान दो, कालबेलिया जनजाति की महिलाएं, कौन जनजाति की, कालबेलिया जनजाति की महिलाएं भीख मांगते समय बताओ भाई कौन सा नृत्य करती है, बागड़िया नृत्य करती है। एक बार दोबारा देखो, कालबेलिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, किशनगढ़ में। किशनगढ़ कहाँ है, अजमेर में। कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो। अच्छा, कालबेलिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य एक तो कौन सा, इंडोनी, एक पनियारी, एक संकरिया और एक बागड़िया। कालबेलिया जनजाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है, बागड़िया। फिर देखिए भाई, ध्यान दो, गुलाबों का संबंध सबसे ज्यादा कौन से नृत्य से है, संकरिया से। और सुनो भाई, एग्जाम में देखो ये भी क्वेश्चन बढ़ जाता है कि इन सबको मिला के कालबेलिया नृत्य कहते हैं अपन है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ा कि कौन से नृत्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, तो आप लोग आंसर दोगे कालबेलिया नृत्य को। बोलो भाई, कौन से नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर की सूची में इसको क्या कर लिया भाई, शामिल कर लिया। हाँ जी, कालबेलिया नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया भाई। ठीक है भाई, ओके। तो दोबारा देखो एक बार, बताइए भाई, कालबेलिया नृत्य कहाँ पाई जाती है, किशनगढ़ में। किशनगढ़ कहाँ है, अजमेर में। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो है। और देखिए भाई, इसके कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य जैसे इंडोनी, पनियारी, संकरिया, बागड़िया।
और काल जनजाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? बागड़िया। और कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य देखो भाई, सॉरी इस नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया। अब देखिए भाई ग्रासिया, जन जाति, कौन सी जाति भाई? ग्रासिया जनजाति। तो देखिए पहली बात तो ग्रासिया नदी कौन डिस्ट्रिक्ट पाई जाती है? सबसे ज्यादा सिरोही में पाई जाती है, माउंट आबू के आसपास। तो ग्रासिया जनजाति सिरोही में पाई जाती है भाई। तो ग्रासिया जनजाति द्वारा देखो भाई किए जाने वाले नृत्य, ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य देखो भाई कौन कौन से बताओ। एक तो है वालर, कौन सा नृत्य भाई? वालर नृत्य। कौन जाति द्वारा किया जाता है बताओ? ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। समझ गए ना भाई? और देखिए वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो, ध्यान दो भाई, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो ध्यान दो भाई, बिना वाद्य यंत्र के पेड़ नहीं उड़ते हैं। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये नृत्य धीमी गति से किया जाता है। कौन सी गति से भाई? धीमी गति से किया जाता है वालर नृत्य। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर। दूसरा है देखो एक नृत्य गेर, गेर नृत्य। ध्यान दो भाई यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और दूसरी बात देखिए भाई, ध्यान दो, इसमें क्या होता है भाई? ध्यान दो, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। महिलाएं भाग लेती है। हाँ देखिए भाई ध्यान दो, गरबा नृत्य है भाई। इसके अलावा ध्यान दो भाई, देखिए कालबेलिया जनजाति के द्वारा और कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो आपको याद रखना, लूर, कूद, जवारा, ये सब कौन जाति के नृत्य है भाई? ग्रासियों के। तो एक बार दोबारा देखो, बोलो ग्रासिया जाति कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। अच्छा देखिए भाई, ग्रासिया जनजाति द्वारा एक नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। वालर नृत्य ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कौन सी गति से? धीमी गति से। गरबा नृत्य के देखो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, और इसमें केवल और केवल कौन भाग लेती है? महिलाएं भाग लेती है। लूर, कूद, मांदल और जवारा, हाँ ये नृत्य लिख लो चाहो तो, मांदल, ये सब के सब कौन जाति के नृत्य है? चारों भी ग्रासिया जनजाति के ही नृत्य है। कौन जाति नृत्य है भाई? ग्रासियों के। चलो तो भाई ये अपने नृत्य कंप्लीट हो गए। अब देखिए भाई ध्यान दो, लोक नृत्य के बाद में अपन पढ़ेंगे भाई लोक देवता। क्या पढ़ेंगे भाई? बोलो लोक देवता। ठीक है भाई, तो देखिए आप लोग हेडिंग डाल लो लोक देवता। तो ध्यान दो भाई, मारवाड़ के पंचपीरों में, अरे मारवाड़ के पंचपीरों में कुल कितने लोक देवता आते हैं बताइए? 5। कितने लोक देवता आते हैं भाई? 5 लोक देवता आते हैं मारवाड़ के पंच पीरों में। तो ध्यान दो भाई, जो 5 लोक देवता आते हैं वो कौन कौन से हैं? ध्यान दो, राहा में गोपा, राहा में गोपा, हाँ ये मारवाड़ के पंचपीरों में आते हैं भाई। तो देखिए ध्यान दो, रा से क्या बना बताओ? रामदेव जी। क्या बना? रामदेव जी। है से क्या बना? हड़बू जी। में से क्या बना? मेया जी मांगलिया। गो से क्या बना? गोगा जी। पा से क्या बना?
पाबूजी। पा से क्या बना? पाबूजी। बार दोबारा देखिए, रहा में गोपा, बताइए भाई रा से क्या बना? रामदेव जी। है से क्या बना? हड़बू जी। में से क्या बना? मैया जी मांग लिया। गो से क्या बना? गोगा जी। पा से क्या बना? पाबू जी। क्या बना? पाबू जी। तो देखिए भाई, हो गए 1 2 3 4 और 5। तो ध्यान रखना, तेजाजी मारवाड़ के पंचवीरों में नहीं आता है। कई बार एग्जाम पूछ लेता है निम्न में से कौन सा लोग देता मारवाड़ के पंचवीरों में नहीं है। तो आप लोग क्या आंसर दोगे? बोलो। पापू जी, वो सॉरी तेजाजी। तो एक बार दोबारा देखिए भाई, रहा में गोपा, ये मारवाड़ के पंचपीरों में आता है और पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गोगा जी। बोलो भाई क्या पढ़ेंगे रे? गोगा जी। चलो क्या पढ़ेंगे भाई? गोगा जी पढ़ेंगे अपन। देखो भाई, गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में ददरेवा में, और ददरेवा कहाँ भाई? चूरू में है। हाँ, तो गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में ददरेवा में, और ददरेवा कहाँ है भाई? चूरू में है। तो देखिए, गोगा जी के पिता का नाम जेवर है, और देखो भाई माता का नाम बाछल है। माता का नाम क्या है भाई? बाछल है। गुरु का नाम गोरखनाथ है। अरे भाई, गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ है। तो देखिए भाई, पिता जेवर, माता बाछल, गुरु गोरखनाथ। और इस गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर। क्या नाम था भाई? केसरिया कुंवर। और देखिए, केसरिया कुंवर सर्पदंश, सर्पदंश के उपचार के लिए जाना जाता है। बोलो भाई, किसके लिए जाना जाता है? सर्पदंश के उपचार के लिए जाना जाता है, केसरिया कुंवर। और गोगा जी की देखो भाई, पत्नी का जो नाम था वो था केलमदे। क्या नाम था भाई? केलमदे। समझ रहे ना आप लोग? क्या नाम था? केलमदे। ठीक है ना भाई? हाँ, वीडियो काट के दोबारा चालू करेंगे, लोग देता वाला चेक हो जाएगा। वैसे लगा देना उसको।